हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्यायों में हमने प्रतिवेदन के विषय में विस्तार पूर्वक जाना है। हमने जाना कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, प्रतिवेदन के तत्व कौन कौन से हैं, साथ ही साथ प्रतिवेदन की क्या प्रक्रिया है, इसका महत्व और इसकी विशेषताओं के विषय में हमने चर्चा की। आज के अध्याय में हम एक प्रतिवेदन के उदाहरण पर चर्चा करेंगे। वो उदाहरण हमने लिया है कोरोना और जो मानसिक स्वास्थ्य को कोविड-19 का जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा है, इसके लिए एक प्रतिवेदन तैयार करना है। तो चलिए दोस्तों, संक्षेप में हम इसके विषय में जान लेते हैं। कोरोना और मानसिक स्वास्थ्य पर एक प्रतिवेदन कैसे तैयार किया, आप ध्यान से सुनिएगा। सुनने से आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। दोस्तों, कोशिश है कि इस वीडियो को मैंने काफ़ी छोटा बनाया है ताकि आपको आपका सुनने में ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और एक बार सुनते ही आपको समझ में भी आ जाए। सबसे पहले हमें तारीख लिखनी है, जिस भी तारीख को आप प्रतिवेदन लिख रहे हैं। फिर हमने लिखा है कि महामारी ने लोगों पर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला है, उसने यह दर्शाया है कि अब जो लोग हैं वो कितने नाजुक हो गए हैं और ऐसे में सारी दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर और अधिक सहायता की ज़रूरत महसूस की जा रही है। कोरोना ने हमें सिखाया कि हम मानसिक रूप से कितने कमज़ोर हैं। पूरी दुनिया के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत से मिथक हैं और बहुत से जो ये मिथक है और इनको कैसे दूर किया जा सकता है, कोरोना ने ये सब हमें सिखाया है कि हम कितनी बुरी तरह से पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। कोविड मनोवैज्ञानिक प्रभाव, मानसिक तंदुरुस्ती, मानसिक स्वास्थ्य, स्वस्थ देखभाल, अवसाद आदि के लिए करवाए गए विश्व स्वास्थ्य सेवाओं संगठन यानी कि WHO ने एक सर्वे किया। उसके अनुसार महामारी ने दुनिया के 90% देशों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित किया। दोस्तों, पूरे विश्व में 90% देशों में मानसिक अवसाद की समस्या आई है। 60% देशों में यह भी देखा गया है कि नाजुक वर्ग के लोगों, जिसमें बच्चे, किशोर, बुजुर्ग और महिलाएं आती हैं, और महिलाएं जिनका प्रसव से पहले और या फिर उसके बाद सुविधाओं की जो ज़रूरत होती है, उनके लिए उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं भी इस वजह से बाधित हुई हैं। लॉन्सेट 2020 के अनुसार महामारी के वैश्विक स्वास्थ्य पर बड़े प्रभाव की वजह से अवसाद संबंधी मामलों में 28% वृद्धि देखी गई है, जबकि चिंता को लेकर होने वाली परेशानियों में 26% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, एक अनुमान है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च 2030 तक 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। अवसाद और चिंता के लिए साक्ष्य आधारित देखभाल में निवेश किया गया। दोस्तों, प्रत्येक डॉलर बेहतर स्वास्थ्य और उत्पादकता में 5 अमेरिकी डॉलर का रिटर्न देता है और इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का अभिन्न अंग है। यानी कि जब मनुष्य मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी वो आगे जो विकास है देश का या विश्व का विकास कर पाएंगे। अतः मानसिक स्वास्थ्य को मानवाधिकार और आर्थिक दृष्टिकोण से प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इसका क्या व्यापक प्रभाव पड़ा है दोस्तों? महामारी की वजह से भय, अलगाव और जीवन तथा आय की हानि होने के कारण मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने के नए मामले देखे गए हैं, या फिर जो पुराने मामले हैं मानसिक अवसाद के, उनमें स्थिति और भी खराब हुई है, उनमें और भी अवसाद बढ़ा है। इसे देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की मांग प्रमुखता से उठने लगी है। पूरे विश्व ने इसकी ज़रूरत महसूस की है कि मानसिक अवसाद एक बीमारी है और इसके इलाज पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। विभिन्न समाजों में महामारी के परिणाम स्वरूप सामाजिक अलगाव और आर्थिक संकट के कारण मानसिक स्वास्थ्य की पीड़ा और ज़्यादा बढ़ गई है। संक्रमण का भय, मृत्यु, परिजनों को खोने, नौकरी गंवाने या जीवन यापन का रास्ता बंद होने और फिर सामाजिक तौर पर अलगाव और अपनों से बिछड़ने या दूर जाने की वजह से जो लोगों की चिंता है, अवसाद है और अलगाव और उदासी में वृद्धि देखी गई है। दोस्तों, इसके साथ ही जिन लोगों को पहले से ही ये बीमारी है, मानसिक बीमारी है, अथवा जिन मादक पदार्थों का सेवन करने की वजह से उनको मानसिक विकार ने जकड़ लिया है,
उनको यदि वो कोविड-19 से संक्रमित होते हैं तो इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसी कारण ऐसे लोगों पर विपरीत मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ने की भी आशंका है। इनका मानसिक अवसाद और बढ़ेगा ही। दुर्भाग्यवश मध्यम से न्यूनतम आय वाले देशों में मानसिक बीमारियों से जूझने वाले 75 से 80% नागरिकों को आवश्यक सहायता कभी मिल ही नहीं पाती। यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए लोग डॉक्टर के पास जाना जरूरी ही नहीं समझते। यहाँ तक कि घर के लोग भी ऐसे मरीजों को ध्यान नहीं देते। ऐसे मरीजों पर उन्हें लगता है कि ये ऐसे ही कर रहा है, लेकिन इस पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य सेवा में निवेश। दोस्तों, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के अध्यक्ष इंग्रिड डैनियल्स ने 2020 में कहा था, क्या कहा था, कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर पहले से ही भारी बोझ है। और फिर जब से ये कोविड-19 आया है, इस महामारी के कारण मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की ज़रूरतों में असाधारण वृद्धि हो रही है और इससे प्रभावित हर महाद्वीप के अनेक देशों में पहले से ही पैसों और संसाधनों की कमी का सामना कर रही मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। दोस्तों, कोविड-19 ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर खामियों को भी उजागर कर दिया। हमें पता चला है कि लोग वाकई में मानसिक रूप से अधिक बीमार हैं। अतः अब वैश्विक नेताओं को चाहिए कि वह इसकी ज़रूरत को प्राथमिकता बनाकर यह सुनिश्चित करें कि गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सहयोग प्रत्येक के लिए हर जगह आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। हर व्यक्ति तक इसकी पहुँच हो, हर व्यक्ति एक मानसिक डॉक्टर को दिखा सके मानसिक अवसाद के लिए। दुनिया के कुछ गरीब देशों में तो सरकार किसी व्यक्ति की मानसिक जो स्थिति होती है उसका उपचार करने पर $1 से भी कम पैसा खर्च करती है। ये गरीबी के कारण ऐसा होता है दोस्तों। और यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि मानसिक बीमारी के इलाज में आने वाले खर्च के मुकाबले नकारात्मक लाभदायक परिणाम या निष्क्रियता की कीमत ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। विकासशील देशों में महिला सशक्तिकरण की कमी, निर्णय लेने की क्षमता से इनकार और फिर जो घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ होती है, इनके बीच महिलाओं की जो खराब मानसिक स्वास्थ्य स्थितियाँ हैं वो बढ़ती जाती हैं। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की व्यापकता में दशकों से कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि महिलाएं हमेशा चुप रहती हैं। वो अपने साथ होने वाली गलत बातों को उजागर नहीं करती और घुटती रहती हैं और धीरे धीरे मानसिक अवसाद का शिकार बनती जाती हैं। लेकिन कोविड-19 की महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य से देखभाल की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। इसका ध्यान लोगों की तरफ आकर्षित किया है। कुछ विकासशील देशों में महामारी के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया में सुरक्षा को लेकर किए गए उपायों ने चिंता और अवसाद के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कुछ देश इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं कि किस तरह से मानसिक बीमारियों का इलाज हो, लोग खुलकर अपनी मानसिक समस्याओं को डॉक्टर के आगे बता सकें, घर में उसको बता सकें। और इसके लिए उपाय है आगे बढ़ने का रास्ता। दोस्तों, महामारी के बीच WHO ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों को अपनी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और महामारी के बाद बहाली योजनाओं में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए संसाधनों के समर्पित आवंटन की सिफारिश की है। WHO चाहता है कि प्रत्येक देश इसमें आगे बढ़कर अपना सहयोग दे, लोगों को उजागर करे, इस बीमारी के प्रति उनको जगाए और लोग इसके प्रति जागरूक होकर अपना इलाज कराएं। WHO ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक विशेष पहल भी स्थापित की है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के हिस्से के रूप में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाने पर केंद्रित है। दोस्तों, गुणवत्ता हस्तक्षेप और सेवाओं को बढ़ाकर यह सुनिश्चित किया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर खराब स्थिति का सामना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचाया जाए। WHO की कोशिश है कि प्रत्येक देश इस तरफ अपना ध्यान दे और उस देश में जितने भी ये इस बीमारी से पीड़ित लोग हैं, पहली बात तो है दोस्तों, इसको कोई बीमारी मानने को तैयार ही नहीं है। आज भी पढ़े लिखे लोगों में भी यदि ये बता दिया जाए कि हाँ मुझे मानसिक डॉक्टर के पास जाना है, तो लोग उसे पागल कहकर बोलते हैं। इसलिए डर की वजह से
आधे लोग तो इसके बारे में खुलकर बात ही नहीं करते हैं, बल्कि लोगों को चाहिए कि वो आगे बढ़कर अपनी इस बीमारी का इलाज कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, समय पर जाएं, जो डॉक्टर कहता है उस तरफ ध्यान दे और अपना इलाज कराएं। WHO अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहे, प्रत्येक देश की सरकार भी इस तरफ बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन उसके लिए हम नागरिकों को भी आगे आना होगा और इस बीमारी के लक्षणों को पहचानना होगा, उन लोगों को प्यार से बोलकर उनका इलाज करवाना होगा, तभी इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में कोरोना के बाद जो कोरोना की वजह से जो ये महामारी की वजह से मानसिक अवसाद बढ़ा, इस पर एक प्रतिवेदन का उदाहरण जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।